रुक करेंगे अगली खबर का। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी सांसदों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सभी वैक्सीन स्थल पर पहुंचें और वहां वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों की सहायता करें। प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर तक निगरानी की जाए। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने राज्य में अलग अलग टीमें गठित की हैं। इस पर कांग्रेस का कहना है भारतीय जनता पार्टी अब कोरोना वैक्सीन पर भी राजनीति करने का प्रयास कर रही है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब अपने लाभ के लिए कोविड और वैक्सीन का उपयोग कर रही है। ये बीजेपी का दुर्भाग्य है क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार जिस तरह से काम कर रही है, अन्य प्रदेशों की तुलना में वे कोरोना जैसी स्थिति में भी पूरे प्रदेश को संभालने में सफल रही है। के घर घर जाने से ना भाजपा को लाभ होने वाला है ना जनता को लाभ होने वाला है। वैक्सीनेशन के बारे में केंद्र सरकार ने जो कहा हुआ है कि हम 35,000 करोड़ की व्यवस्था किए हैं, तो सारे राज्य सरकारों को छूट भी देना चाहिए और पूरे वैक्सीन की खर्चे को केंद्र सरकार को उठाना भी चाहिए। अब उसमें कि भारतीय जनता पार्टी किस रूप में अभियान चलाना चाहती है, ये तो मैं समझता हूं कि आदरणीय उनके प्रभारी पुरंदेश्वरी जी के आने के बाद शायद वो लोग जाग गए हैं। यह बीमारी जन जागरण के माध्यम से ठीक होगी। सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर हो। और जब सरकार ने वैक्सीन आ गई है तो छत्तीसगढ़ सरकार शुरू से कंफ्यूजन में चल रही थी और इसको लगे छत्तीसगढ़ सरकार कभी गंभीर हुई नहीं है। आज भी जब पूरे देश के अंदर सेकंड टर्म में वापस कहीं न कहीं जाकर के देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं कि यह कोविड बीमारी गांव तक ना फैले, तब भी सरकार आज मैच में 40,000 30,000 लोग जाकर के देख रहे हैं, तो क्या संक्रमकता के प्रति सरकार की चिंता नहीं है? और इस खबर में बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे रायपुर न्यूज रूम का। हमारे साथ जुड़ गए हैं नितिन चौबे, छत्तीसगढ़ स्टेट हेड। नितिन, कोरोना को लेकर किसी एक राज्य की चिंता नहीं बल्कि कई राज्यों से खबरें निकलकर सामने आ रही कि लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ बढ़ रहा है और ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेकर बात करें तो उन्होंने भी गंभीरता दिखाई और पार्टी से जुड़े पदाधिकारी ने विधायकों और सांसदों को लेकर बात की जाए तो उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर काम किया जाए और मॉनिटरिंग की जाए उन जगहों पर जहां पर वैक्सीनेशन होता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में तैयारियों को लेकर बात की जाए, न सिर्फ सरकार तैयारियां कर रही है बल्कि अन्य दल भी इसको लेकर गंभीरता से कदम उठा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति देखने को मिल रही है? नितिन, आपको आवाज मिल रही है? जी, सवाल दोहराएंगे। जी बिल्कुल नितिन, जिस तरह से कोरोना को लेकर बात की जाए तो हर एक प्रदेश की सरकार गंभीरता से कदम उठाती दिखाई दे रही है और ऐसे में न सिर्फ सरकारें बल्कि जो राजनीतिक दल हैं वो भी गंभीरता से तैयारियां करते दिखाई दे रहे हैं। और आज इसी कड़ी में देखा जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी पार्टी से जुड़े सांसद, विधायक और पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि न सिर्फ प्रदेश स्तर पर बल्कि जिले स्तर पर इस बात की मॉनिटरिंग की जाए कि वैक्सीनेशन सेंटर में क्या कुछ व्यवस्थाएं, और ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार भी तैयारियों की बात कह रही है। तो क्या कुछ स्थिति फिलहाल छत्तीसगढ़ में है अभी? देखिए, कोरोना का मामला जब भी आता है कमर, ये निश्चित तौर पे चाहे वो वैक्सीनेशन का मामला हो, कोविड वैक्सीन को, कोवैक्सीन को लगाने का या उसकी खेप आने का मामला हो, या उससे बढ़ रहे आंकड़ों से या उसकी मौतों को लेकर, लेकिन राजनीतिक दल एक दूसरे की टांग खींचने में, आरोप प्रत्यारोप लगाने में कहीं पीछे नहीं रखते। इसी कड़ी में भाजपा का ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो एक मुहिम चलाई है समस्त सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों को लेकर कि जिला स्तर पर वो वैक्सीनेशन की मॉनिटरिंग करेंगे, दिव्यांगों, बुजुर्गों को किस तरह से लग रही है, हर आम जनता तक पहुंच रही है या नहीं, उसको लेकर भी छत्तीसगढ़ में काफी राजनीति गर्मा चुकी है। बताना चाहूंगा, रविंद्र चौबे जो कृषि मंत्री है राज्य सरकार के, उन्होंने साफ तौर पे भाजपा की इस मुहिम को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में जो भाजपा अपनी पूरा जनाधार खो चुकी है, वो कहीं ना कहीं कोवैक्सीन के जरिए जन जन तक पहुंचकर, मतदाता तक पहुंचकर अपना कहीं ना कहीं फायदा या मुनाफा देखना चाहती है। उनका साफ तौर पे कहना है कि इस तरह की मॉनिटरिंग की जब राज्य सरकार पूरी तरह से मुस्तैद और चौकन्नी है तो किसी तरह से जरूरत नहीं है। प्रचार प्रसार व्यापक रूप से कोरोना की सावधानी को लेकर राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। कोवैक्सीन या कोविशील्ड की प्रॉपर जो वैक्सीनेशन हो रहा है
वो सुचारू रूप से हर सेंटर में, पीएसयूज में, हर गांव-गांव तक हो रहा है। तो इसके बाद भी उन्होंने भाजपा को इस बात पर सीधे-सीधे कहते हुए कहा कि इस जरिए से कोविड की इस महामारी के चलते भाजपा आम जनता तक पहुंचकर अपना वोट बैंक कहीं ना कहीं साधने का प्रयास कर रही है। जब इस बारे में कहीं हमने बातचीत करी तो साफ तौर पे राजेश मूणत ने राज्य सरकार को आड़े होते, जो पूर्व मंत्री हैं, राज्य सरकार को आड़े हाथे लेते हुए कहा है कि राजनीति कांग्रेस कर रही है या भाजपा। ये तो साफ दिखता है कि जब कोविड की महामारी अन्य प्रदेशों में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, सीमावर्ती राज्यों में, चाहे हम नागपुर की बात करें या अन्य राज्यों मध्य प्रदेश की बात करें, जब वहां कोविड बढ़ रहा है, हालांकि छत्तीसगढ़ में उतना पैर नहीं पसा पा रहा है, लेकिन राजनीतिक कारणों के चलते ही इतना बड़ा टेस्ट जो क्रिकेट में चल रहा है, सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज छत्तीसगढ़ में, उसमें फ्री पासेस छत्तीसगढ़ सरकार बांट रही है। वहां आम जनता की भीड़ है, वहां मास्क की व्यवस्था नहीं है, किसी तरह के सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं है। इसको लेकर भी उन्होंने काफी सारे कटाक्ष कहे। साफ तौर पे बोला जाए तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, इस मुहिम को लेकर भी छत्तीसगढ़ में चालू हो चुका है काम। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से इस कोरोना महामारी को लेकर देखा जाए तो राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर गंभीरता बरतने की बात तो कहते नजर आते हैं और जागरूकता फैलाने को लेकर भी अभियान चलाने की बात कहते हैं, लेकिन कितना उचित है नितिन इस बात को लेकर राजनीति करना, क्योंकि महामारी किसी को देखकर नहीं आती, न दल, न पार्टी, न नेता, न आम जनता, क्योंकि अगर इसकी चपेट में कोई आ जाता है तो भुगतना उसको ही पड़ा। तो ऐसे में इस पर राजनीति करना कितना उचित है और जिस तरह की तैयारियों को लेकर दावे और वादे किए जा रहे हैं उनकी क्या कुछ हकीकत है? देखिए, निश्चित तौर पे कमर की कोविड जो एक वैश्विक महामारी है, इसको लेकर सबको साथ मिलकर लड़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, उसमें चाहे कोविशील्ड का मामला हो या इस तरह की कोई जन जागरूकता अभियान अगर कोई भाजपा या कोई अन्य पार्टी चलाती है तो उसपे साफ तौर पे उसको हर राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। हाँ, लेकिन उसके बाद भी लगातार बयान आने के बाद बिल्कुल छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमाई है। और जहां तक व्यवस्थाओं का सवाल है तो वो कई सारी, जिस तरह से अभी तक चाक चौबंद मतलब व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जैसा कि सीमावर्ती राज्यों में कोरोना फैल रहा है अन्य राज्यों में, उस तरह का व्यवस्था भी छत्तीसगढ़ में ग्राउंड लेवल को तो दिखने नहीं मिलता। बाजार खुले हुए हैं, जो सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज है क्रिकेट मैच, वो हर मैच चल रहा है, उसमें अपार भीड़ उमड़ रही है। हालांकि उसको लेकर भी राज्य सरकार ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं सख्ती की कि मास्क के बिना अगर कोई दर्शक मिलता है या सैनिटाइजर का उपयोग नहीं किया जाता तो अधिकारियों पे उसकी गाज गिरेगी। ऐसी कई सारी गाइडलाइन सरकार ने उसको लेकर जारी की है। और महामारी बढ़ने के बाद जो एंट्री फीस, जो एंट्री की संख्या है स्टेडियम में, उसको 50% कर दिया गया है। राज्य सरकार समय समय पर फैसले ले रही है इसको कहीं से रोकथाम के लिए। स्वास्थ्य मंत्री खुद इसका अपील जारी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कर चुके हैं, गृह मंत्री कर चुके हैं, लेकिन इस पर राजनीति करना कहीं किसी की दृष्टिकोण से उचित नहीं लगता, क्योंकि ये एक ऐसी महामारी है जो किसी को भी आम जनता से लेकर आज हम छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री खुद कोविड पेशेंट है, रेवेन्यू मिनिस्टर सहित कई विधायक कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तो ये महामारी हर किसी को कहीं ना कहीं अपनी चपेट में ले सकती है। इस पे राजनीति न करके अगर एकीकृत होके समस्त पार्टियां पूरी जागरूकता के साथ आम जनता के हित के लिए अगर इस महामारी से लड़े तो ये ज्यादा अच्छा संदेश जाएगा आम जनता के बीच, बनिस्बत की आपस में छींटाकशी या किसी तरह की राजनीति करने से। बिल्कुल नितिन, और जिस तरह से तैयारियों को लेकर बात की जाए, सरकार अपने स्तर पर बात कहती नजर आ रही, तो इन्हीं तैयारियों व्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। और लेकिन जिस तरह से कोरोना को लेकर बयानबाजी लगातार जारी है, तो ऐसे में वैक्सीन को लेकर भी दोनों ही दलों की तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही थी, एक दूसरे पर तंजकशी हो रही थी। लेकिन ये फख्र की बात है कि जिस कोरोना महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है, उस महामारी से निपटने के लिए हमारे देश में वैक्सीन बनाई गई और इस वैक्सीन को लेकर भी अब राजनीति देश में देखने को मिलने लगी है। हालांकि इन तमाम परिस्थितियों को लेकर, वैक्सीनेशन और कोरोना की स्थिति को लेकर क्या कुछ स्थिति अभी छत्तीसगढ़ में, क्योंकि कांग्रेस एक अलग बात कहती नजर आती है तो बीजेपी कुछ और तंजकस्ती दिखाई देती है? देखिए, निश्चित तौर पे वैक्सीनेशन का, कोविशील्ड का जो वैक्सीनेशन का दौर है, जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का, आम जनता के लिए भी शुरू हो गया है। निश्चित तौर पे लोगों ने शुरू कर दिया है। हालांकि कुछ भ्रांतियां हैं तो उसको लेकर कई सारी चीजें हैं, लोगों के मन में जो भ्रम है वो अभी तक दूर नहीं हो पाए। हालांकि मंत्री, केंद्रीय मंत्री से लेके अब छत्तीसगढ़ के मंत्री स्वयं इस वैक्सीन को लगवा चुके हैं, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, अधिकारीगण हो, पुलिसकर्मी हो या अन्य समाज सेवी या कोरोना वॉरियर्स हो, तो ये सब लोग अपनी अपनी वैक्सीन के डोजेस लगा चुके हैं। लेकिन आम जनता में जिस तरह की भ्रांतियां हैं उसको लेकर निश्चित तौर पर राज्य सरकार का छत्तीसगढ़ में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है कि लोग जिस हिसाब से क्वांटिटी पड़ी हुई है, अभी जितने स्टॉक पड़ा हुआ है कोविड
कोविशील्ड का, कोवैक्सीन का राज्य सरकार के पास अलग अलग पीएसयूज में, हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उतनी संख्या में लोगों की तादाद उसको लगाने नहीं पहुंच पा रही है। तो निश्चित तौर पे एक अभियान की जरूरत है और आम जनता में कोवैक्सीन को लेकर जो भ्रांतियां उसको दूर करने की जरूरत है। तभी जो वैक्सीनेशन की जो ये मुहिम है कोरोना से लड़ाई के खिलाफ, ये सुचारू रूप से चल पाएगी और इसके जो लड़ाई का दौर है वो हम कहीं ना कहीं जीत कर निकल पाएंगे अगर वैक्सीनेशन को प्रॉपर रूप से हम करते हैं। बिल्कुल नितिन, काफी अच्छी बात आपने कही कि एक ऐसे अभियान की जरूरत है जिसके जरिए लोगों की भ्रांतियों का खत्म किया जाए जो वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में बैठी हुई है। लेकिन जिस तरह से अभियान को लेकर आपने जिक्र किया, तो क्या लगता है कि सरकार अभी तक इस अभियान को लेकर कोई कदम क्यों नहीं उठाती दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो वैक्सीनेशन सेंटर पर जो मॉनिटरिंग की बात यहाँ पर होती दिखाई देने लगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद इसको निर्देश देते दिखाई दे रहे हैं। नितिन जी, निश्चित तौर पे रविंद्र चौबे का यह बयान था कि सरकार प्रचार प्रसार के साथ किसी भी चीज में कमी नहीं कर रही है। उनका ये कहना है कि सरकार हर जगह पर मौजूद है, चाहे वो कोरोना पेशेंट्स की मौजूदगी हो या उनकी जानकारी लेना हो या उनकी डेटा इकट्ठा करना हो या उनको समय समय पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं वो पहुंचाना हो। और प्रचार प्रसार में भी कहीं कमी नहीं नजर आती, ऐसा रविंद्र चौबे कृषि मंत्री का कहना है। लेकिन भाजपा ने भी अगर राष्ट्रीय पार्टी, एक सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी होने के जरिए अगर कोई ये कदम उठाया है और यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव सहाय के नेतृत्व में जिला स्तर तक अगर कोई मॉनिटरिंग टीम बनाई जा रही है, तो इसको राजनीति के चश्मे से किसी भी पार्टी को नहीं देखना चाहिए। अगर जागरूकता में कोई स्वयं किसी पार्टी का या कोई स्वयंसेवी संगठन स्वयं मौजूद होकर लोगों को जागरूकता करता है, तो निश्चित रूप से हाथ मिलाने से संख्या बढ़ेगी, जागरूकता लोगों में फैलेगी और एक अपने ही देश में जो गर्व का विषय आप कह रहे थे कि वैक्सीन जो हमारे ही देश में इजाद हुई है, उसको आम जनता तक इस महामारी से बचने के लिए, लगाने के लिए, प्रेरित करने के लिए आम जनता को अक्सर संख्या बल बढ़ता है, चाहे वो राजनीतिक दल हो या अन्य कोई दल, तो निश्चित तौर पे ये आम जनता के लिए फायदेमंद ही साबित होगा। इसमें राजनीति न करके समस्त दलों को मिलकर इसकी जागरूकता में और ज्यादा बिल्कुल नितिन, शासन अपने स्तर पर काम कर रहा है, गंभीरता से दिशा निर्देश जारी कर रहा है, तो वहीं प्रशासनिक स्तर पर भी काम किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के इतर देखा जाए तो जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए मास्क का प्रयोग लगातार करना होगा। फिलहाल देखने वाली बात होगी दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर होड़ मची हुई इस बात को लेकर कि हम जनता के पास जा रहे हैं, हम जनता के पास जा रहे हैं। फिलहाल क्या स्थिति छत्तीसगढ़ में बनेगी, इसको देखने वाली बात होगी। और जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से देखा जाए कोरोना को लेकर तो राजनीति देखने को मिल ही रही है, अब वैक्सीन को लेकर भी कहीं ना कहीं बयानबाजी का दौर शुरू हो गया और वहीं व्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। तो सरकार की तरफ से ये बात लगातार निकलकर सामने आ रही कि सरकार जिस तरह से काम कर रही है, अन्य प्रदेशों की तुलना में वे कोरोना जैसी स्थिति में भी पूरे प्रदेश को संभालने में सफल रही है। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम खास खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए।